अरावली पर्वतमाला, ये नाम आजकल इतनी बड़ी बहस का सेंटर क्यों बना हुआ है? बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक नियम, कागज पर बना एक नियम, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को हमेशा के लिए मिटा सकता है? और देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में सिर्फ एक संख्या है, 100 मीटर। जी हाँ, एक ऐसा माप जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो प्रस्ताव क्या है जिसने अरावली के भविष्य पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है नवंबर 2025 से। हुआ ये कि पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट भारत के जंगलों से जुड़े एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले TN गोदावरमन केस का हिस्सा थी। और बस यहीं से अरावली का भविष्य दांव पर लग गया। इस रिपोर्ट का सबसे विवादास्पद हिस्सा था एक नया नियम। इसके मुताबिक 100 मीटर से कम ऊंची किसी भी पहाड़ी को अब अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर से ज्यादा का गैप है तो उन्हें भी अलग अलग माना जाएगा। अब ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा मुद्दा आखिर है क्यों, हमें पहले खुद अरावली को समझना होगा। ये लाइन अरावली की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से भी पुराना है। जरा सोचिए, अरावली तब से है जब धरती पर इंसान का वजूद भी नहीं था। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिमालय एक जवान पहाड़ है जो आज भी ऊंचा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरावली एक बहुत पुराना, एक तरह से कहें तो बुजुर्ग पहाड़ है जो लाखों सालों की हवा और पानी की मार झेलकर अब घिस चुका है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली हुई है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 550 किलोमीटर वो राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। अगर अरावली को कानूनी तौर पर छोटा कर दिया गया तो असल में दांव पर क्या लगा है? और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। अगर ये नया नियम लागू हो गया तो राजस्थान की 90% तक अरावली अपना संरक्षित दर्जा यानी प्रोटेक्टेड स्टेटस खो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर कोई पहाड़ी कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं कहलाएगी तो उसे बचाने वाले कानून भी वहां लागू नहीं होंगे। यानी अवैध खनन और पेड़ों की कटाई के लिए एक तरह से दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक ढाल है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, धूल भरी आंधियों और गर्म लू को धीमा करती है। कई नदियों का तो ये स्रोत है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। और इसका जो असर होगा ना, वो एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। पहले पानी का संकट आएगा क्योंकि नदियां सूखेंगी, फिर आएगा खेती का संकट क्योंकि जमीन बंजर होने लगेगी, और आखिर में रोजी रोटी का संकट जो पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। लेकिन अरावली की अहमियत सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे देश के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। जैसा कि लोग कहते हैं, ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं है, ये हमारा रक्षा कवच है। ये लाइन लोगों की भावनाओं को दिखाती है। अरावली को राजस्थान और भारत का स्वाभिमान माना जाता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं है, ये हमारी विरासत और हमारी दृढ़ता का प्रतीक है। सोचिए जरा, ये अनगिनत वीर गाथाओं की पृष्ठभूमि रही है। इसने कितनी ही अलग अलग संस्कृतियों को पाला पोसा है। ये अनगिनत प्रजातियों का घर है और इसने ऐतिहासिक रूप से इस धरती की रक्षा की है। तो सवाल ये है कि इस प्राचीन संरक्षक का भविष्य क्या है? ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ एक कानूनी परिभाषा बदलने से अरावली का कितना बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब हो सकता है। नतीजा हमारे सामने है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में गहरा शक पैदा हो चुका है और अब मांग ये उठ रही है कि इस प्रस्तावित परिभाषा में आधिकारिक तौर पर बदलाव किया जाए। जैसा कि कहा गया है, रेगिस्तान को रोका जिसने, हरियाली को थामा है, अरावली के बिना कल सूखा ही हमारा ठिकाना है। ये पंक्तियां हमें एक बहुत ही गंभीर भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या कागज पर खींची गई एक लकीर जमीन की हकीकत को बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।